आज के समय को देखें, न्यूज़पेपर को उठा के देखें या सोशल मीडिया पे हम लोगों के स्वभाव, व्यवहार, वाणी का आकलन करें तो हम देख सकते हैं कि संसार में मनुष्य की कठोरता बढ़ती चली जाती है। अपने लिए तो वो कठोर हो ही जाते हैं, अपने त्याग के लिए या अपनी नाखुश जब होते हैं, मैं उसको भी अपने लिए कठोरता ही कहूँगा कि जो अहंकार उनका बढ़ता चला जाता है, जहाँ उनके स्वार्थ की, लालसा की पूर्ति नहीं होती, वहाँ वो विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, गुस्सा भीतर रखने लगते हैं, ईर्ष्या उनमें आने लगती है। फिर यही सब मिला के उस मनुष्य को और कठोर बनाते चले जाते हैं। यही कठोरता वो फिर दूसरों पर उनको काबू करने के लिए, अपनी हाँ को हाँ में मिलाने के लिए, जो उनकी बात नहीं मानते उनको बड़ी कठोरता से वे उनसे पेश आते हैं और डोमिनेट करते हैं। इवन रिश्तों में भी हम देखते हैं कि एक घर का सदस्य बड़ी कठोरता से अपने परिवार को जब हैंडल करता है तो घर का माहौल क्या हो जाता है। घर में तनाव जो रहता है वो सिर्फ कोई एक व्यक्ति अगर कठोर हो जाता है दूसरों के लिए, तब वो घर में तनाव का माहौल बन जाता है। जहाँ रिश्तों में प्रेम नहीं होता, जहाँ सहयोग नहीं होता, यहाँ अपनापन नहीं होता, तो समझ लें वहाँ पर कठोरता चल रही है। कोई ना कोई कठोरता से इस परिवार को चला रहा है। अब इस कठोरता को अगर हम नहीं छोड़ते तो ये कठोरता एक तरह से हमारा नर्क बन जाती है। हमारे आसपास के परिवार के लोगों के लिए वही कठोरता नर्क साबित होती है। इसमें ना कोई खुशी से जी पाता है, ना कोई आज़ादी महसूस करता है। एक डर का माहौल, एक सहमा सा व्यक्ति ही उस परिवार में रहता है, जहाँ पर कोई भी अपनी कठोरता को फिर चलाते ही चला जाता है। तो कह सकता हूँ कि अगर ये हमें समझ आ जाए, इतनी सजगता आ जाए कि यहाँ पर अपने जीवन को हमने बल्कि सरल, सहज और विनम्रता की तरफ जाना है, इतनी ही समझ हमारी कठोरता को पिघलाने लगती है। हम जब ईश्वर की राह पे चलते हैं, हम जब अध्यात्म का ध्यान करते हैं और ये देखते हैं कि इस कठोरता ने हमें अभी तक दिया क्या है। हमसे रिश्ते हमारे छूट गए, जो दिल है, जो भी हमारे आसपास लोग हैं, उनसे कोई दिल का रिश्ता हमें महसूस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्वयं की कठोरता के कारण। अगर जो व्यक्ति इतना समझ लेता है, फिर वो अपनी कठोरता से हटने लगता है, फिर वो एक सही राह पे चलने लगता है, ईश्वर को वो मानने लगता है, उसकी श्रद्धा ईश्वर में आने लगती है। और जैसे जैसे ईश्वर भीतर उतरता चला जाता है, वो कठोरता बिल्कुल ही तिरोहित होने लगती है। और जब तक ये कठोरता हमारे जीवन से जाएगी नहीं, यकीन मानिए, ना हम एक अच्छे इंसान बन पाते हैं, ना ही एक अच्छे साधक बन पाते हैं, ना ही हम ध्यान में उतर पाते हैं, ना ही हम पूजा पाठ ढंग से कर पाते हैं। तो कह सकता हूँ कि एक इतनी सी कठोरता हमारे पूरे जीवन को तहस नहस कर देती है। और इस कठोरता को जब हम देखें, इसने दिया तो कुछ नहीं, हमसे सिर्फ और सिर्फ छीना ही है। बस इतनी समझ से हम उस कठोरता से बाहर आने लगते हैं, तब हम अपने जीवन में ईश्वर को लाने लगते हैं, स्वयं में उतरने लगते हैं। और फिर यही कठोरता समझ आने के बाद फिर इसका जो ऑपोजिट है वो हमारे लिए वरदान बननी शुरू हो जाती है, जिसको हम विनम्रता कहते हैं।